लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन आज 20 डायमंड पैदा हो गए। अब सोच के देखो जी, मल्टीप्लाई 10,000 से कर लो। अब सोच के देखें, एक डायमंड बनता है तो 10,000 लोगों को जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, संकल्प लेता है। तो दोस्तों, अभी विपिन कुमार झा जी देखे आपने डायमंड बने। उनके पिताजी ने बोला मुझे भरोसा नहीं था। सबको शुरू शुरू में फंसने फंसाने वाला ही लगता है। ये जो लोग होते हैं ना, टांग खींचने वाले तो घर में ही होते हैं सब। यही लोग मजाक उड़ाते हैं, जी भर के मजाक उड़ाते हैं, विश्वास करें। लेकिन जो घर वाले जी भर के मजाक उड़ाते हैं ना, डायमंड सेलिब्रेशन के दिन जी भर के आंसू भी वही बहाते हैं, आंसू भी वही बहाते हैं कि मैंने उस दिन ऐसा बोला था, मेरे को ये समझ में क्यों नहीं आई थी, मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, बेटा मेरी भी एक आईडी लगा दे। अब वो कहेंगे आईडी लगा दे मेरी, अब कहेंगे मेरी आईडी लगा दे, छोड़ रिटायरमेंट कौन देखा है, शुरू करते हैं यहीं से। अब कहेंगे। ऐसा सबके साथ होता है। मुझे भी याद है जब मैं अपने बड़े भाई को बोला था कि भाई साहब आपको चलना है, मैं डायमंड बन रहा हूँ, आपको भी चलना है। मैंने उनको बोला था, बोला नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा। जानते हैं उन्होंने बोला था, मैं किस मुंह से तेरा डायमंड जाऊं देखने। हमको बोलते थे कि ये जो है ना फालतू फंड का काम करता है, ये फालतू फंड का काम करता है। और जब मेरा लेवल बढ़ रहा था, टोपाज एमरल्ड रूबी बढ़ रहा था, तो फ़ोन पे ज़्यादा काम हो रहा था घर से, तो बोलता है घर में ही पड़ा रहता है, पड़े पड़े इसको पैसा आएगा क्या। और उनका बेटा बोलता हाँ पापा जी आता है पैसा, आता है उनका पैसा। बोला बेटा बाल हमने धूप में नहीं पकाए हैं। लेकिन सचमुच में मैंने देखा, जिस दिन मैं इसी हॉल में डायमंड बन रहा था ना, कोने में वहाँ पर वो आंसुओं से रो रहे थे कि जिसको मैं फंसने फंसाने की बात करता था, और आज वो शहंशाहों की तरह यहाँ पर आ रहा है। और उस दिन उन्होंने भी बोला आप मैं भी डायमंड बनूंगा। परिवार के लोग जब डायमंड बनते हुए देखते हैं ना, उस दिन मुट्ठी बांधते हैं कि मैं भी डायमंड बनूंगा। उससे पहले धीरे धीरे यकीन, जब उन्होंने बोला ना, विपिन जी ने कार लिया, तब थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। सबके घर की यही कहानी है। सतीश जी ने यहाँ पर आकर बोला, आज भी मुझे वो दिन याद है जब इन्होंने अल्टो 800 खरीदा था ना, अल्टो 800 यूएन पैलेस था ना, यूएन पैलेस में मैंने इनकी पति पत्नी को इंटरव्यू लिया था, कुमारी स्नेहा जी को। और मैंने इनसे एक सवाल किया था कि सतीश जी रात को नींद आई थी क्या। तो इन्होंने पति पत्नी ने साफ बोला कि सर मुझे रात को नींद नहीं आई थी। मैं क्यों भाई। बोला मेरे खानदान में दूर दूर तक किसी ने कार नहीं लिया, मैं खानदान का पहला व्यक्ति हूं जिसने कार लिया। सर मैं कभी कार के अंदर बैठ के, कभी कार को छू छू के पूरी रात देखता रहा, कार को नींद नहीं आई। ये जब आपके साथ होगा तब आप ये बात कहेंगे। और जानते हैं अभी कुछ महीने पहले जब मैं हाजीपुर रेलवे स्टेशन पे उतरा था, तो सतीश जी बाहर में जानते हैं अल्टो 800 लेके खड़े थे, और मैंने इनके कार में बैठा था हाजीपुर में। तो जानते हैं मेरे से क्या बोला था, सर अब अल्टो में चलने में शर्म आती है। ये मुझे ऐसा बोला था, अल्टो में चलने में। ये वही अल्टो है, पति पत्नी को रात को नींद नहीं आई थी। लेकिन आज क्या बोलते, उस दिन क्या बोला मेरे को, अल्टो में चलने में शर्म आती है। क्यों? 37 लाख का फॉर्च्यूनर जो ले लिया, 37 लाख का फॉर्च्यूनर जो ले लिया, अभी बोला ना इन्होंने। और आप मेरी बातों को स्टाम्प पे लिखवा लेना, यही सतीश कुमार जी हैं जो एक दिन बोलेंगे मुझे कि सर फॉर्च्यूनर में चलने में शर्म आती है।